सुप्रभात प्यारे बच्चों। वर्कशीट नंबर 37, विषय है हिंदी, दिनांक है 28 सितंबर 2020, कक्षा है 9वीं क्लास। तो प्यारे बच्चों, आपने पहले प्रेमचंद जी के फटे जूतों का गद्यांश पढ़ा था, जो कि हरिशंकर परसाई जी ने लिखा है। यह एक व्यंग्यात्मक निबंध है। कैसा निबंध है बेटा? व्यंग्यात्मक निबंध है और इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो इस गद्यांश में लेखक जी प्रेमचंद जी के बारे में क्या कहते हैं कि तुम फोटो का महत्व जानते ही नहीं हो। लोग तो फोटो खिंचवाते समय बीवी तक उधार मांग लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी कैसे थे? प्रेमचंद जी का सादा जीवन उच्च विचार के सिद्धांत के अनुयायी थे। प्रेमचंद जी कैसे थे? सादे जीवन और उच्च विचार के सिद्धांत के अनुयायी थे। तो इस गद्यांश में उन लोगों पर व्यंग किया गया है जो उधार मांगने से संकोच तक नहीं करते थे। तो इसमें पहले हमने क्या देखा है कि व्यक्तित्व, प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए आज के दिखावे की प्रवृत्ति पर, अवसरवादिता पर व्यंग किया है। वे प्रेमचंद जी के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, साथ ही अपने बारे में बताते हुए क्या कहते हैं, आइए इस गद्यांश में पढ़कर जाने और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो बेटा, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, इसी में से प्रश्नों के उत्तर निकलेंगे। तो गद्यांश शुरू होता है, फोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। कि परसाई जी कहते हैं कि अगर आपको फ़ोटो खिंचवाना इतना ज़रूरी था तो आप जो है फ़ोटो खिंचवाते समय कोई अच्छे जूते पहन लेते। ये फटे हुए जूते पहनने से क्या फ़ायदा, या फिर फ़ोटो ही ना खिंचवाते। फ़ोटो न खिंचवाने से क्या बिगड़ता था? अगर आप फ़ोटो नहीं खिंचवाते तो भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। कि हो सकता है आपकी पत्नी ने कहा हो चलो फ़ोटो खिंचवाते हैं, तो आपने उनको मना नहीं किया, तो और आपने पत्नी की बात मान ली और फ़ोटो खिंचवाने के लिए तैयार हो गए। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, यानी कितनी बड़ी घटना है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचवाने को भी जूते न हो। कि ऐसा हो सकता है कि इतने बड़े उपन्यासकार, साहित्यकार के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते भी नहीं थे। अगर नहीं थे तो आप दूसरा काम भी कर सकते थे, किसी से जूते उधार भी मांग सकते थे। तो मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे कलेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो मरना चाहता हूँ। कि जब मैंने आपके फटे हुए जूते फ़ोटो में देखे, कौन कहता है ये बात? ये बात लेखक कहते हैं कि मैंने जब फटे हुए जूते देखे तो अपने भीतर रो पड़ने का मेरा दिल कर रहा था, मगर तुम्हारी आँखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। लेकिन तुम अपने जो आप दृढ़ निश्चय था उस पर अडिग थे और दर्द भरा जो व्यंग था मुझे रोक देता था। क्यों? क्योंकि प्रेमचंद जी सादे विचार, सादा जीवन, उच्च विचार वाले व्यक्ति थे। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। कि आप लोग तो इस फ़ोटो के बारे में भी नहीं समझते कि फ़ोटो तो हमेशा हमें अपने घर में रखना है। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचवाने के लिए जूते मांग लेते। अगर तुम इस फ़ोटो का महत्व समझते तो क्या करते? किसी और से, पड़ोस से जूते उधार मांग सकते थे। तो लोग तो मांगे के कोट से वर दिखाई करते हैं, यानी कि उस समय क्या प्रचलन था कि लोग अगर लड़के को दिखाते हैं तो किसी का कोट उधार मांग लेते थे। वर, दुल्हा, तो उसको कोट पहनाकर दिखाते थे और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं और पड़ोस में से गाड़ी उधार मांग लेते और उसमें क्या निकालते? अपनी बारात निकालते। फ़ोटो खिंचवाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। बीवी तक मांग ली जाती है का मतलब है बेटा, जैसे हम किसी के यहाँ शादी ब्याह में जाते हैं, किसी की बीवी सुंदर लगती है तो उसके पास जाकर हम
फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। तुमसे जूते ही मांगने नहीं बने कि लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, कोट उधार मांग लेते हैं, गाड़ी उधार मांग लेते हैं, बीवी उधार मांग लेते हैं, लेकिन तुमसे तो केवल जूते भी नहीं मांगे गए। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इस इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचवाते हैं कि तुम तो फ़ोटो के बारे में जानते ही नहीं हो। और दिखावे वाले लोग क्या करते हैं, जिस दिन फ़ोटो खिंचवाने जाते हैं उस दिन अपने शरीर में इत्र का मतलब होता है सेंट, खुशबू लगाकर अपने शरीर में चुपड़ कर और फ़ोटो खिंचवाते हैं। क्या बेटा इत्र की खुशबू आती है फ़ोटो के अंदर? नहीं आती, लेकिन लोग क्या करते हैं, दिखावा करते हैं। तो अब जो है आपके ये प्रश्न उत्तर है गद्यांश के नंबर 1 है। तो इन प्रश्न उत्तरों को बेटा कॉपी में लिख लेना और इनको याद कर लेना। नंबर 1 प्रश्न है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि प्रेमचंद फ़ोटो का महत्व नहीं समझते? उत्तर है आपका, लेखक को ऐसा इसलिए लगता है कि क्योंकि प्रेमचंद ने फटे हुए जूतों में अपनी फ़ोटो खिंचवाई थी। प्रश्न नंबर 2, प्रेमचंद जी की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? प्रश्न नंबर 2 क्या है कि प्रेमचंद जी की आंखों में लेखक को क्या दिखाई देता है? उत्तर है, लेखक को प्रेमचंद की आंखों में तीखा व्यंग भरा दिखाई देता है। कैसा व्यंग दिखाई देता है? तीखा, जो समाज की कुरीतियों पर व्यंग कर रहा है, दिखावे पर व्यंग कर रहा है। जो लोग प्रश्न नंबर 3, जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं वह फ़ोटो कैसे खिंचवाते हैं? फ़ोटो खिंचवाने के लिए आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? अब आपसे भी पूछा गया है कि जब आप फ़ोटो खिंचवाते हो तो आप भी क्या क्या तैयारियां करते हो? उत्तर है आपका, जो लोग फ़ोटो का महत्व समझते हैं वह नए वस्त्र पहनकर तथा अच्छे से तैयार होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं। हम फ़ोटो खिंचवाने के लिए नए कपड़े और जूते पहनते हैं और बालों को अच्छे से कंघी करते हैं। प्रश्न नंबर है 4, लेखक किस ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं? लेखक एक ट्रेजेडी, एक घटना की बात कर रहे हैं, तो वो कौन सी बात कर रहे हैं? उत्तर है आपका, प्रेमचंद जी के पास फ़ोटो खिंचवाने के लिए अच्छे जूते नहीं हैं। लेखक इसी ट्रेजेडी की बात कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5, उपयुक्त गद्यांश में लेखक ने समाज में व्याप्त खोखलेपन और दिखावे को दर्शाया है। क्या आज भी समाज में यह प्रचलन जारी है? उत्तर है, दिखावापन और खोखलापन समाज में आज भी जारी है। कि उसी समय खोखलापन और दिखावापन महसूस नहीं था, बल्कि आज भी जारी है। आज कोई भी वस्तु या कुछ करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उसको दिखाना है। सिर्फ दिखावे भर के लिए खूब पैसा उड़ाया जाता है। यानी लोगों की ज़िंदगी कैसी है? आडंबर पूर्ण है। तो बेटा इन सारे प्रश्नों के उत्तर कर लेना, इस वीडियो को ध्यान से सुनना और फिर अपनी कॉपी में लिखकर फ़ोटो खींचकर मेरे पास भेज देना।